दोस्तों, इंडिया 2030 तक 500 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट अचीव करने जा रहा है। तो सोचिए उस सारे पावर को ट्रांसमिट करने के लिए ग्रिड कितनी बड़ी बनेगी और इस बड़े मिशन में कौन सी कंपनी साइलेंट हीरो बन के काम कर रही है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जीई वर्नोवा टी एंड डी इंडिया लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के पावर ग्रिड को मॉडर्न और एक्सपोर्ट रेडी बना रही है। इस वीडियो में हम समझेंगे बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट्स, एक्सपोर्ट ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, डेट स्टेटस और मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। हर बार की तरह सिर्फ चार्ट से समझेंगे डेटा की कहानी, नंबर से नहीं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर थर्सडे और संडे मैं लाता हूँ आपके लिए एक नया फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पस के लिए है। इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। चैनल के वीडियो सेक्शन पर आप जा सकते हो और ऊपर आई बटन को क्लिक करके भी देख सकते हो। लेटेस्ट फंडामेंटल और लेटेस्ट न्यूज़ की वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कंपनी के बारे में, ताकि समझ सकें कि ये बिजनेस किस फाउंडेशन पे खड़ा है। तो देखो, जीई वर्नोवा टी एंड डी इंडिया एक्चुअली एक ग्लोबल जायंट जीई वर्नोवा इंक यूएसए का पार्ट है। 2024 में जब जनरल इलेक्ट्रिक 3 अलग कंपनीज में स्प्लिट हुआ, तब उसका पावर बिजनेस अलग होके बना जीई वर्नोवा, और उसी ग्रुप का इंडियन आर्म है ये कंपनी। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये लोग सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए काम करते हैं। ये पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में एक मेजर प्लेयर है। मतलब, जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से निकलती है और घर तक आती है, उसके बीच में जो ग्रिड, सबस्टेशन और हाई वोल्टेज इक्विपमेंट लगता है, वो सब इनके थ्रू आता है। अब बात करते हैं इनके बेस की, यानी कंपनी का हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में, और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं तमिलनाडु पडप्पई और नोएडा यूपी में, और होसुर कर्नाटक में। मतलब नॉर्थ से साउथ तक अपना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन नेटवर्क बना रखा है। ये कंपनी स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है, दोनों बीएसई और एनएसई में। और कस्टमर की लिस्ट देखो तो बड़े नाम हैं: पीजीसीएल, स्टेट ट्रांसमिशन कंपनीज, अडानी, टाटा पावर और कई ग्लोबल यूटिलिटीज भी। मतलब डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों फ्रंट पे इनकी प्रेजेंस स्ट्रांग है। चलिए दोस्तों, समझते हैं कि जी यूवर्नोवा इंडिया एक्चुअली बनाती क्या है और ये प्रोडक्ट्स कहाँ यूज होते हैं। तो देखो, पूरा इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट से मिलकर बनता है, और इनमें से लगभग हर एरिया में ये कंपनी के सॉल्यूशंस मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पावर ट्रांसफार्मर की। ये वो बड़े ट्रांसफार्मर हैं जो पावर को एक जगह से दूसरी जगह एफिशिएंटली ट्रांसमिट करते हैं। इनकी डिमांड अभी रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन के साथ बहुत बढ़ गई है, क्योंकि हर नए सोलार और विंड प्रोजेक्ट के साथ सबस्टेशन भी लगता है। फिर आते हैं गैस इंसुलेटेड सबस्टेशंस, यानी जीआईएस। ये कॉम्पैक्ट और मॉडर्न सबस्टेशंस होते हैं जो स्पेस सेविंग्स और मेंटेनेंस फ्री होते हैं। मेट्रो सिटीज, एयरपोर्ट्स और स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट्स में जीआईएस का यूज रैपिडली ग्रो कर रहा है। फिर एयर इंसुलेटेड स्विच गियर, एआईएस। ये थोड़ा ट्रेडिशनल सिस्टम है, लेकिन हाई वोल्टेज नेटवर्क्स में वाइडली यूज होता है। रूरल और इंडस्ट्रियल ग्रिड एक्सपेंशन में इसका डिमांड स्टडी है। तो आगे सबस्टेशन ऑटोमेशन सिस्टम्स की। ये बेसिकली ब्रेन है ग्रिड सिस्टम का। ये पूरी सबस्टेशन को डिजिटली मॉनिटर करता है और फॉल्ट आते ही तुरंत सिग्नल देता है और आउटेज अवॉइड करता है। इंडिया में स्मार्ट ग्रिड पुश के साथ ऑटोमेशन का रोल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। डिजिटल प्रोडक्शंस रिलेस भी इस ऑटोमेशन फैमिली का एक पार्ट है। ये प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं जो ग्रिड को सेव रखते हैं और ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से। स्मार्ट सिटीज और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में इनका अडॉप्शन फास्ट हो रहा है। फिर आते हैं फैक्ट्स और स्टैट्सकॉम सॉल्यूशंस। ये थोड़ा एडवांस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी है जो ग्रिड को स्टेबल बनाता है जब रिन्यूएबल एनर्जी फ्लक्चुएट करती है। मतलब जब हवा कम चलती है या क्लाउड आता है, तब भी ग्रिड स्टेबल रहे, उसके लिए ये टेक्नोलॉजी यूज होती है। एचवीडीसी वाल्व्स एंड कंट्रोल्स, ये हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सिस्टम में यूज होते हैं, जहां लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करना होता है, जैसे लार्ज सोलर पार्क से लोड सेंटर्स तक। गवर्नमेंट का एचवीडीसी नेटवर्क एक्सपैंड हो रहा है,
तो ये सेगमेंट भी हाई ग्रोथ ज़ोन में है। और एंड में इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट सर्विसेज, मतलब कंपनी सिर्फ इक्विपमेंट्स नहीं देती बल्कि डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग सर्विस भी प्रोवाइड करती है। इससे उनका एंड टू एंड ईपीसी ऑफरिंग कंप्लीट हो जाता है। तो आप देख रहे हो, ये एक कंप्लीट ग्रिड सॉल्यूशन कंपनी है जिसमें हर प्रोडक्ट रियल वर्ल्ड डिमांड से लिंक्ड है। आपको लगता है यह फ्यूचर में जीएआईएस या एचवीडीसी सिस्टम में ज़्यादा ग्रोथ आएगी? कमेंट में ज़रूर लिखना। चलिए दोस्तों, कंपनी के कुछ सॉलिड परफॉर्मेंस हाइलाइट्स भी देखते हैं। एफवाई 25 में 26 सबस्टेशन कमीशन हुए, मतलब हर रीजन में ग्रिड एक्सपेंशन हो रहा है। साथ ही 19,900 के आसपास का ट्रांसफॉर्मर्स और रिएक्टर्स सप्लाई किए हैं। ये क्लियर साइन है एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन का। सबसे इम्प्रेसिव, कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है। डेट इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट जीरो है। और ऑर्डर बुक 12,600 करोड़ से ज़्यादा, जो पिछले साल 102% यानी 102% से ज़्यादा। फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी क्लियर है। अराउंड 2,000 एम्प्लॉयज़ प्लांट्स और साइट्स पे काम कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन बैकबोन स्ट्रांग है। ओवरऑल ग्रोथ, डिसिप्लिन और पाइपलाइन तीनों फ्रंट पे कंपनी सॉलिड परफॉर्म कर रही है। आपको क्या लगता है, जीरो डेट कंपनी फ्यूचर में और फास्ट ग्रो करेगी? कमेंट में लिखना। तो रेवेन्यू ब्रेकआउट की बात कर लेते हैं, तो कंपनी का 88% रेवेन्यू ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट से आता है। ये उनके कोर टर्न की ग्रिड प्रोजेक्ट्स हैं। और अराउंड 12% प्रोडक्ट सेल और 0.5% सर्विसेज एंड मेंटेनेंस से है। मतलब ये प्राइमरली प्रोजेक्ट ड्रिवन बिजनेस है जिसमें लार्ज स्केल सबस्टेशंस और ट्रांसफॉर्मर्स इंस्टॉलेशन डोमिनेट करते हैं। देखते हैं कंपनी का रेवेन्यू स्प्लिट इंडिया वर्सेस ग्लोबल। यहाँ FY 25 में टोटल रेवेन्यू 4,292 करोड़ था, जिसमें डोमेस्टिक शेयर 72% और एक्सपोर्ट्स 28% रहा। मतलब मेजर फोकस अभी भी इंडिया के ग्रिड एक्सपेंशन पर है, लेकिन एक्सपोर्ट्स बेस भी स्ट्रांग हो रहे हैं। एक्सपोर्ट्स ऑर्डर मेनली अल्जीरिया, पोर्चुगल, स्पेन, यूएई और यूरोप से आया है। ये क्लियरली दिखाता है कि इंडिया जीई वर्नोवा ग्रुप के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। डोमेस्टिक ग्रोथ गवर्नमेंट के रिन्यूएबल एनर्जी पुश से आ रही है, और एक्सपोर्ट से कंपनी को फॉरेन करेंसी अर्निंग मिल रही है। दोनों फ्रंट्स पर बैलेंस बना हुआ है। मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी क्लियर और फोकस्ड है। सबसे पहले इंडिया टी&डी बूम। सबसे पहले गवर्नमेंट और सीई ने 17.3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान किया है 2030 तक पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए। जीई वर्नोवा इस बूम को कैपिटलाइज कर रही है। हर नई सबस्टेशन और रिन्यूएबल कनेक्शन में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही है। दूसरा आता है एक्सपोर्ट्स हब। इंडिया को जीई वर्नोवा ग्रुप का एक ग्लोबल डिलीवरी हब के रूप में यूज़ कर रही है। मतलब यहाँ बना इक्विपमेंट अब यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के प्रोजेक्ट्स में जा रहे हैं। तीसरा, सस्टेनेबिलिटी। कंपनी का टारगेट है कार्बन न्यूट्रल ऑपरेशंस 2030 तक बनना। रिन्यूएबल इंटीग्रेशन और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस है। ये लॉन्ग टर्म ईएसजी पोजीशनिंग स्ट्रांग बनाता है। और चौथा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग। नए मैन्युफैक्चरिंग लाइन लग रहे हैं पावर ट्रांसफार्मर्स, फैक्ट्स और एचवीडीसी कंट्रोल के लिए। इससे लोकलाइजेशन बढ़ेगी और कॉस्ट एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। और लास्ट में टेक्नोलॉजी एज। कंपनी SF6 प्री जीआईएस डिजिटल सबस्टेशंस और एआई बेस्ड मॉनिटरिंग ला रही है। मतलब टेक इनोवेशन के थ्रू अपना मोड बना रही है। ओवरऑल स्ट्रैटेजी सिंपल है, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, और साथ ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली और टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ मेंटेन कर रही है। अब दोस्तों, हर कंपनी की एनालिसिस में कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें क्लोजली मॉनिटर करनी चाहिए। उन्हें कहते हैं रेड फ्लैग्स। सबसे पहले रेवेन्यू डिस्क्लोजर। कंपनी डिटेल प्रोडक्ट वाइज या सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकडाउन डिस्क्लोज नहीं किया है। मतलब हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन हर बिजनेस लाइन से नहीं दिख सकता है। ट्रांसपेरेंसी थोड़ी लिमिटेड है। दूसरा, वर्किंग कैपिटल। ये ईपीसी नेचर का बिजनेस है जहां रिसीवेबल और पेएबल साइकिल लंबा होता है। कभी कभी कैश फ्लो प्रेशर आ सकते हैं, स्पेशली जब प्रोजेक्ट्स डिले हो जाएं। तीसरा, रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। कंपनी का पेरेंट जीई वर्नोआ है, तो नेचुरली ग्रुप के अंदर कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होते हैं। ये अप्रूव्ड और डिस्क्लोज हैं, लेकिन फिर भी एनालिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है ओवरसाइट मेंटेन रखना। एक और बात, ये रेड फ्लैग्स पैनिक देने के लिए नहीं है, सिर्फ अलर्ट रहने के लिए हैं।
ताकि हम फ्यूचर में फाइनेंशियली ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी दोनों को ट्रैक कर सकें। चलिए देखते हैं कंपनी के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो क्लियरली कॉन्फिडेंस देते हैं इन्वेस्टर्स को। सबसे पहले डेट फ्री बैलेंस शीट। कंपनी के पास कोई भी बोरिंग्स नहीं है और लगभग 471 करोड़ का कैश बैलेंस रखा है। दूसरा, ऑर्डर बुक विजिबिलिटी। FY25 के एंड तक ऑर्डर बुक 12,660 करोड़, जो कंपनी के एनुअल सेल्स से 3 टाइम्स ज़्यादा है। इसका मतलब नेक्स्ट 2-3 ईयर्स का रेवेन्यू पाइपलाइन क्लियर और सिक्योर है। तीसरा, डिविडेंड्स बढ़ना, यानी डिविडेंड 2 से बढ़कर 5 पर शेयर हो गया है। शेयर होल्डर रिवॉर्ड पॉलिसी स्ट्रांग है, मतलब प्रॉफिट सिर्फ बुक्स में नहीं, शेयर होल्डर्स के पॉकेट में भी जा रही है। ओवरऑल कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग, ऑर्डर पाइपलाइन हेल्दी और शेयर होल्डर फोकस एविडेंट है। ये तीन चीज़ें एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करती है और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी। चलिए दोस्तों, आप देख लेते हैं फाइनेंशियल्स। सबसे पहले समझते हैं सेल्स का चार्ट। तो सेल्स FY21 में 3,452 करोड़ थी और FY25 तक बढ़कर 4,292 करोड़ के आसपास आ गई है। बीच के 2 साल में थोड़ा स्लो डाउन रहा ड्यू टू प्रोजेक्ट डिलेस और रॉ मटेरियल कॉस्ट प्रेशर से, लेकिन FY24-25 में एक स्ट्रांग रिकवरी हुई है। मेजर ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं और लोकल मैन्युफैक्चरिंग ने स्पीड पकड़ी है। सीधा मतलब यह है, कंपनी ने एक सॉलिड टर्न अराउंड दिखाया है और अब ग्रोथ ट्रैक पे वापस आ गई है। बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। FY21 में 5% था, FY22 में गिरकर 0 तक आ गया, कॉस्ट प्रेशर और प्रोजेक्ट डिले की वजह से। फिर धीरे धीरे रिकवरी हुई, FY23 में 4%, FY24 में 10% और FY25 में रिकॉर्ड 19% तक। ये जंप आया लोकलाइजेशन, यानी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स का या कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करने की बजाय इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया है और एक्सपोर्ट डिमांड की बूस्ट से। सीधी बात यह है, कंपनी ने मार्जिन में ज़बरदस्त टर्नअराउंड दिखाया है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर दो। तो अभी चलिए देखते हैं एबिटा वर्सेस नेट प्रॉफिट। ये चार्ट दिखाता है कंपनी का फुल टर्न अराउंड स्टोरी। FY22 में लॉसेस थे, एबिटा -89 और नेट प्रॉफिट -50 करोड़। FY23 में रिकवर स्टार्ट हुई, FY24 में प्रॉफिट 181 तक गया। FY25 में रिकॉर्ड लेवल एबिटा 831 करोड़ और नेट प्रॉफिट 608 करोड़। रीजन क्लियर है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर एग्जीक्यूशन, मेड इन इंडिया प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट की डिमांड। सीधी बात यह है कि कंपनी लॉसेस से निकलकर सॉलिड प्रॉफिटेबिलिटी फेस में आ गई है। चलिए देख लेते हैं बैलेंस शीट की पिक्चर। रिजर्व्स वर्सेस बोरोइंग्स। ये चार्ट कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। FY21 में रिजर्व्स 1000 करोड़ के आसपास थे और बोरोइंग्स 316 करोड़। लेकिन हर साल डेट कम होता गया। FY24 तक बोरोइंग्स गिरकर 42 पर आ गए और FY25 में सिर्फ 35 करोड़। साथ ही रिजर्व्स बढ़कर 1700 करोड़ तक पहुंच गए। मतलब कंपनी अपने प्रॉफिट्स को रिटेन कर रही है और बैलेंस शीट और मजबूत बना रही है। सीधी बात यह है कि कंपनी बिल्कुल स्टेबल, कैश रिच और लो डेट जोन में है। चलिए देख लेते हैं ईपीएस। ईपीएस का चार्ट क्लियरली बताता है ये कंपनी का कमबैक स्टोरी। FY21 में ईपीएस था 2.36, फिर FY22 और 23 में नेगेटिव गया और बाकी 24 से 25 तक ये 7 से लेकर रिकॉर्ड जंप 23.76 तक पहुंच गया। ये ग्रोथ आई है प्रॉफिट टर्न अराउंड, एक्सपोर्ट डिमांड और मेड इन इंडिया की स्ट्रेटजी की वजह से। तो चलिए दोस्तों, एक क्विक वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं। अगर वैल्यूएशन साइड देखें तो कंपनी के नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग लग रहे हैं। ROCE 54.7% और ROE 40.4%, दोनों ही इंडस्ट्री एवरेज से काफ़ी ऊपर, मतलब कैपिटल यूज़ एफिशिएंटली हो रहा है। कंपनी का PE रेशियो 88 है जबकि इंडस्ट्री एवरेज 51 है। इसका मतलब वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम है लेकिन जस्टिफाइड है क्योंकि ग्रोथ मोमेंटम और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों रिकॉर्ड लेवल पर हैं। डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.01, प्रैक्टिकली डेट फ्री कंपनी है। कंपनी फाइनेंशियली फिट है, हाई रिटर्न्स दे रही है। चलिए दोस्तों, अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग है स्टेबल 51%, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट स्ट्रांग है। FIS होल्डिंग
जून से सितंबर तक बढ़कर 14.5 से 16.1% हो गई। फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस क्लियरली बढ़ रहा है। डीएस थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक करते हुए 26.7 से 25.2% पे आ गया है, लेकिन ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग अभी भी हाई है। पब्लिक शेयर होल्डिंग माइनर चेंज के साथ 7.7% के अराउंड स्टेबल है। मतलब प्रमोटर कॉन्फिडेंस इंटैक्ट है और एफआईएस की एंट्री से स्ट्रॉन्ग स्टॉक में लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ दिख रही है। अब थोड़ा-सा स्टॉक परफॉर्मेंस पर नज़र डालते हैं। जीई वर्नोवा टी&डी इंडिया की शेयर प्राइस अब तक 3145 तक पहुँच गया है। मतलब लिस्टिंग के बाद से ये 1100 के आसपास तक ऑल टाइम गेन्स दिया है। 52 के वीक रेंज देखें तो 1200 का लो और 3300 का हाई। मतलब स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग फुल बुल रन दिखाया है। रीज़न सिंपल है, प्रॉफिट टर्नअराउंड, ज़ीरो डेट बैलेंस शीट और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्टोरी। तो दोस्तों ये वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अब एंड में एक क्विक रिकैप करते हैं। FY25 में जीई वर्नोवा टी&डी इंडिया के लिए एक ब्रेकआउट ईयर रहा। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लोस, न्यू प्रोजेक्ट्स विंस और एग्जीक्यूशन ने कंपनी को एक नए लेवल पे ले आ गई। साथ ही कंपनी कंप्लीट डेट फ्री और कैश रिच है, जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सॉलिडिटी बनी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रोथ पोटेंशियल, इंडिया की ग्रिड ट्रांसफॉर्मेशन और रिन्यूएबल इंटीग्रेशन में ये कंपनी एक की रोल प्ले करने वाली है। ओवरऑल एक टर्न अराउंड स्टोरी है, क्लियर स्ट्रैटेजी, क्लीन बैलेंस शीट और ह्यूज मार्केट अपॉर्चुनिटी। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हर थर्सडे और संडे मैं ऐसी ही कंपनीज के फंडामेंटल एनालिसिस चार्ट्स के थ्रू लेकर आता हूँ। आपका एक कमेंट और एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और ये चैनल को ग्रो करने में मदद करता है, और इस ग्रोथ की जर्नी में आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कंपनी के साथ। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पज़ के लिए है। इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।